देव सज्जन, आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा कठिन विषय है, बहुत लंबा चौड़ा विषय और शायद सबकी आवश्यकता है इसकी। किसी ने पूछा कि गुरु कैसे मिलता है। बहुत सरल बात है। ये भी पूछा है कि ईश्वर मिला देता है कि भाग्य मिला देता है कि कर्म मिला देता है। वास्तव में गुरु क्या है, ये समझना जरूरी है पहले। तो मैं इस बारे में कह दूं कि गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, आदमी नहीं होता। गुरु होता है गुण, गुरु होती है दीक्षा, गुरु होता है ज्ञान। ज्ञान गुरु है। अब वो ज्ञान किसी मनुष्य के पास है, किसी विशेष आदमी के पास है, उससे आ रहा है तो वो उसको गुरु मान लेते हैं। मगर ये दिमाग में से निकाल दीजिएगा कि हमारा गुरु ये शरीर, ये आदमी, बिल्कुल नहीं होता। शरीर उसका भी आपके शरीर जैसा, सबका शरीर जैसा उसका शरीर है, मगर उसके अंदर जो गुण आ गए, जो ज्ञान आ गया, जो अज्ञान चला गया है, यूं कहें इसको, वो गुरु है। अब चूंकि उसको कहाँ देखने जाएंगे, उसको कहाँ पकड़ने जाएंगे, उससे कैसे लेने जाएंगे, इसलिए हम उस आदमी को पकड़ते हैं, पकड़ना ही पड़ता। किंतु सही तो पकड़ लें, फिर भी ये ध्यान में रखें कि वो आदमी गुरु नहीं है। वो यदि आपने मान लिया कि वो गुरु है, तो फिर शरीर में जो बुराइयां होती है उसमें भी होगी। शरीर है भाई, सबके शरीर कटते हैं, फटते हैं, नाश होते हैं, बुरे होते हैं, गंदगी निकलती है, बाहर होता है, भीतर होता है, सब चीज होती, उसमें भी होता। अब उसमें भी होता और शरीर मान लिया, शरीर को पवित्र तब मान लिया, शरीर को ज्ञान मान लिया, शरीर को सत्य मान लिया, तो एक दिन उसको असत्य भी मान लोगे, एक दिन उसको अगुरु भी मान लोगे, गुरु नहीं है वो, ऐसा भी मान लोगे। इसलिए आदमी गुरु नहीं हो सकता, फिर उसका ज्ञान गुरु है। और वो ज्ञान आपको कैसे मिले, आप गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास कैसे पहुंचे, ये भी प्रश्न है कि हम गुरु के कैसे मिले, गुरु से गुरु कैसे मिलता है। उसके लिए सीधा हिसाब है और बहुत सरल, ज्ञान बहुत सरल चीज करना है।
आप देखिए, आपके मित्र जो भी होंगे, मित्र तो होंगे, या आपके परिवार के लोग जिनसे आपकी बहुत अच्छी पड़ती है, बहुत अच्छा जिससे आपका मेल मिलाप होता है, कहाँ ढूंढने गए थे? ऐसा नहीं। फिर जो स्तर आपका है, आप ईमानदार आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, तो किसी झूठे आदमी से, किसी बेईमानी आदमी से, बेईमान आदमी से आपका प्रेम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? उसको दोस्त नहीं बना सकते आप, उसको मित्र बना लेते हो क्या? कभी कभी सगे भाई में नहीं पड़ती और अक्सर नहीं पड़ती, किंतु कोई जिसको पहचानते भी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, वो सगे भाई से ज्यादा निकट का मित्र हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए कि उसका हमारा स्वभाव मिल गया, एक जैसा है। वो भी हमारे स्वभाव का आदमी है, इसलिए हमारी उसकी पटरी बैठ जाती है। वैसे ही आपका जो रहन सहन, आपकी सोच विचार जितना ऊपर उठता है, जितना अच्छा होता है, यूं कहें, या जितना ज्ञान के करीब होता है, वैसा गुरु आप ढूंढ लेते हो। और इसी बात को मैं दूसरे ढंग से समझाऊं आपको, कि आप पढ़ने जाते हैं तो शुरू शुरू में कैसे गुरु के पास जाते हैं? वो भी गुरु है एक तरह का, पढ़ाई कराता है आपकी। अब पहली में भर्ती होने गए तो पहली वाला गुरु जो पहली को पढ़ा सकता है, जो पहली की योग्यता रखता है, जो पहली को अच्छी पढ़ा सकता है, उसको पहली क्लास दी गई है, उसी से आप पहली क्लास पास कराते हो, उससे ही सीखते हो। अब आप सोच लो कि प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक के स्कूल में पढ़े, 5वीं तक, अब 6वीं में पहुंच गए, अब क्या कहोगे? यहीं पढ़े हम तो नहीं। फिर अब जो 6वीं को पढ़ाने वाला शिक्षक है, उसकी क्लास में जाके बैठ जाओगे, वैसे स्कूल में चले जाओ तो 6वीं पढ़ने चले जाओ। कब गए? जब आपका स्तर 6वीं तक पहुंचा। वैसे ही आप 9वीं में पहुंच गए, 10वीं में पहुंच गए, 12वीं में पहुंच गए। जैसा स्तर आपका बढ़ता गया, वैसा गुरु बदलते गए। ये महामूर्खता है, ये कहना उन ठगोरे लोगों ने बना दिया कि गुरु बदला थोड़ी जाता है। गुरु तो वही होता है। नहीं भाई, आपने जिससे कुछ भी सीखा है वो सब गुरु है। हमको तो कुछ भी नहीं आता था। आपको ध्यान होगा, मनुष्य ही सबसे ज्यादा बिना सीखने वाला आदमी है। खुद कुछ को, किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता। जानवरों में ऐसा कुछ नहीं, उनमें जितनी बुद्धि है लगभग भगवान के यहाँ से लेके आ। उनको खाना नहीं सिखाना पड़ता, पीना नहीं सिखाना पड़ता, बैठना, खड़े होना, उड़ना, कुछ नहीं सिखाना पड़ता, सब सीखते रहते हैं, देख के सीखते। मनुष्य के बच्चे को सब सिखाना पड़ता, इसको कुछ भी नहीं आता। माँ बैठना सिखाती है,
लेटे रहते थे। फिर बैठना सिखाया, हमें पता भी नहीं था कि हम बैठ सकते हैं, माँ ने सिखा दिया। फिर माँ ने खड़े होते सिखा दिया, फिर चलते सिखा दिया, फिर कोई ने बोलते सिखा दिया, फिर कोई ने थोड़ा पढ़ते सिखा दिया, फिर पढ़ते पढ़ते 8वीं का पढ़ा दिया, 11वीं पढ़ा दी, 12वीं पढ़ा दी, BA हो गए, MA हो गए, आगे बढ़ते। वैसे ही आपके अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है, जो अज्ञान बढ़ा हुआ है, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जिसको आप सूट करते हो, आपको वो सूट करता है, आप यहाँ इतने क्यों आए? देखिए, मनुष्य तो बहुत है, बहुत लोग जानते भी होंगे मेरा नाम भी, मेरे को सुना भी होगा, फिर वो सब क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका वैसा स्तर नहीं हुआ। जिनका स्तर यहाँ तक हुआ है वो मेरे को सुनने आते हैं। इससे आगे का स्तर बढ़ेगा तो वैसा सुनोगे, हैं? तो ये ऐसे गुरु के पास कैसे जाए? है आगे पूछा है कि ईश्वर भेजता है या भाग्य से जाते हैं या कर्म से जाते हैं। देख, ईश्वर, मैं कहूंगा आप लोगों से कि ईश्वर नाम का कोई मनुष्य नहीं, ईश्वर नाम की कोई हस्ती होती ही नहीं। पहली बात, जिस प्रकार का हमने मान रखा, अब इसको ये मत सोच लेना कि ये मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर कोई होता ही नहीं। देखिए, इस प्रकार का ईश्वर नहीं होता जिस प्रकार का हमने मान बैठे, क्योंकि हमको सिर्फ आदमी, सिर्फ एक इकाई होना दिखती है। भगवान नहीं, भगवत्ता होती है। देख, भगवान नहीं होता कोई, भगवत्ता। भगवत्ता एक क्वालिटी है, गुण है। अब वो गुण आप में है तो आप भगवान हो गए। राम में वो गुण आ गए तो राम भगवान हो गए, कृष्ण में वो गुण आए तो वो भगवान हो गए, कबीर में आए तो वो भगवान हो गए, मीरा में आए तो वो भगवान हो गए। जिनमें वो गुण आ जाता है भगवत्ता का, वो है, उसमें वो सारी शक्तियां भी आ जाती। देखिए, ये प्रकृति भी भगवान है, इसमें भी शक्तियां हैं। बारिश होती है, खूब बारिश हो जाती तो जिस एरिया में खूब बारिश होती पूरा प्रलय हो जाता है। प्रकृति से ही पांचों तत्व मिलते हैं और इंसान बन जाता है, जानवर बन जाता है, सब चीज बन जाते हैं। तो ये भी बना जा सकता है। वो जो गुण है, वो जो शक्ति है, उसका जो स्तर है, उसके अनुसार भगवान होता है। तो ये यदि कहें कि भगवान भेजता है, इस तरह से सही है कि वो जो शक्ति है वो कहीं से इकट्ठी हुई है और हम पहुंचे हैं, हम वहां पहुंच गए। तो ये भी कहें कि ईश्वर ने भेजा है तो बुरा नहीं, किंतु जिस तरह से हम मानते हैं इस तरह से ईश्वर ने भेजा है, ये गलत है। वैसा ही भाग्य और कर्म,
जिसने पूछा है क्या कर्म से जाते हैं कि भाग्य से जाते हैं? अब देखिएगा, भाग्य का भी हम गलत अर्थ समझते हैं। भाग्य कहते हैं, हम समझते हैं कि कोई हमारे अंदर इस तरह का डिसाइड कर दे, इस तरह का निर्णय कर दे कि इसके भाग्य में ऐसा गुरु लिखा और ये वहां पहुंच जाए, तो भाग्य ने पहुंचा। ऐसा कोई नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार का गुण हमारे अंदर ही पैदा होता है, उसको आप भाग्य कह सकते हैं। भाई जैसे संगत रही है, जैसे हमारे कर्म रहे, फिर कर्म आ गया, हाँ, जैसे हमारे कर्म रहे हैं वैसा हमारे अंदर गुण हो गए हैं। एक आदमी झूठ बोलता है, बेईमानी करता है अपने कारण जीता है, स्वार्थी है उसके अंदर उस तरह का गुण डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब उसको आप भाग्य भी कह सकते हैं। अब कर्म गलत किए तो भाग्य गलत विकसित हुआ है। एक चोरी करने वाला आदमी, डकैती डालने वाला आदमी जब तक अपने को बदल ना ले तब तक ज्ञान में, धर्म में, पुण्य में जाना संभव नहीं है। क्यों? कि उसने उस चीज को विकसित कर रखा, बुराइयों को, तो उसका भाग्य वैसा बन गया। तो भाग्य से आगे कर्म है। कर्म अच्छे थे तो उस तरह की बुद्धि, उस तरह का धर्म, उस तरह का भाग्य विकसित हुआ कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा किसी से। तो अंदर पवित्र होते गए, निर्मलता आती गई मन की। तो वैसे गुरु के पास गए, जब ऐसी गुरु की बात भी समझ में आई, जब अपन निर्मल थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, भाई और लोग क्यों नहीं बैठ पाए, वो भीड़ क्यों नहीं आ पाई? इसलिए कि उनके दिमाग का विकास इतना शायद नहीं है जितना यहाँ मिलता है। यहाँ जिस तरह की बात की जाती है उस तरह का विकास उनका नहीं है। हो सकता है किसी और चीज का विकास है, वो वहां जाएंगे। सजातीय गुण है, सजातीय धर्म है, सजातीय बुद्धि है, सजातीय धर्म है। हम उसके पास, हमको समझ में आती है बात, वहां तक आते हैं। हो सकता कल को आपको कहीं मेरे से भी अधिक ज्ञानवान कोई मिल जाए तो आप वहां जाने लगोगे। आप खुद ही कह दोगे कि नहीं यार, यहाँ से वहां आगे चीज मिली मेरे को, इसलिए मंगाया। अब ये बात अलग है कि तुमको क्या चाहिए था, है तुमको चोरी करना चाहिए था और वो यहाँ नहीं मिली, तो आप बदल दोगे, कहोगे कि अरे यार यहाँ तो वैसी चीज नहीं मिलती, मेरे को पैसे वाला बनना था, धनी बनना था, है और यहाँ तो देखा मैंने इतने दिन आके कुछ नहीं मिला। तो बदल दो, तो आप बदल के दूसरी जगह चले जाते हैं। भाई चोर का गुरु चोर, बेईमान का गुरु बेईमान। आपको बेईमानी सीखना है तो बेईमान गुरु के पास जाना पड़ेगा, वहां मिल जाएगा आपको वो चीज। गुरु तो वह भी है जो किसी को जो भी सिखाए वो गुरु है। मगर जो गुण आप में विकसित हुआ है उसके हिसाब का गुरु आपने ढूंढ लिया, तो किसने भेजा?
अब ये यदि कहें कि ईश्वर ने भेजा तो भी गलत नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई आदमी तो था नहीं जिसने भेजा। फिर वो गुण विकसित जहां हुआ है वो ईश्वर है, ईश्वरी गुण जिसमें है वो ईश्वर है। तो ये भी यदि कहें कि ईश्वर ने भेजा तो गलत नहीं है, भाग्य से आए हैं तो भी गलत नहीं है, और कर्म ने भेजा है ये तो सबसे सही है, क्योंकि कर्म अच्छे थे तो ईश्वरत्व मिला, भाग्य मिला, तो ये भी गलत नहीं है। मगर आप जिस अर्थ से पूछ रहे हो ये ठीक नहीं। आप वैसे अर्थ से यदि जानते तो फिर नहीं पूछते, क्योंकि तीनों तीन नहीं है, तीनों एक ही है। अब क्योंकि तुम तीनों को तीन मान रहे हो इसलिए तुमको पूछना पड़ा है। गुरु भी भाई ये गुण विकसित हो गया तो आप में ही वो गुरु आ गया, जब भी तो गए ऐसे गुरु के पास है। सजाती चीज मिल गई इसीलिए गए, और सजाती चीज रहेगी जब तक रहोगे वहां। जिस दिन विजातीय हो गया तो हट जाओगे, हट जाते हैं कई हैं। मैं देखता हूं कई बार आए, कई सालों तक आए और चले गए बेचारे हैं। एक मित्र आए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, भजन खूब अच्छे गाते थे हैं, खूब सेवा करते थे, बहुत सेवा भाव था उनमें, मैंने देखा है। मगर जिस दिन से गए वापस नहीं आया, कभी नहीं आया, मिले भी नहीं। जान पहचान हो गई थी लोगों की, पहले से भी थी। उन्होंने पूछा उनसे कि क्या बात है यार, आजकल आश्रम नहीं आते, गुरु के पास नहीं आते आप? अरे बोले यार वहां इतने दिन आए और कुछ नहीं मिला हमको तो है। इतने दिन तक आए और कुछ नहीं मिला। एक दूसरी जगह गए हम तो हमको तो आचार्य बना दिया वहां। तो मैं तो वहां जाता हूँ आजकल, अब वहां काय को इतने साल तक आया और कुछ नहीं बनाया उन्होंने। अब बेचारे क्या करे, उनके अंदर वो चल रहा था, भीतर यही था कि मैं कुछ बन जाऊं, और यहाँ हम कुछ बनाते ही नहीं, यहाँ तो मिटाते हैं, यहाँ उल्टा काम है। अब बेचारे बहुत दिन तक इंतजार किया, उन्होंने सब्र करके रखा कि आपने अब कुछ बना देंगे, मगर यहाँ तो मिटाने की बात होती है। वो मिटाने की बात उनको पसंद नहीं आ रही थी। अब कहीं दूसरी जगह है और 8-15 दिन में ही उनको आचार्य घोषित कर दिए। अब उनके यहाँ का पैमाना कुछ और होगा है। उन्होंने देखा वो गुण उसमें था, वो गुण इनमें, और इनको उन्होंने आचार्य बना दिया। तो वास्तव में यदि कुछ चाहिए देखिए आप, तो फिर अध्यात्म तो काम का नहीं है, आध्यात्मिक तो हो ही नहीं हुआ। अभी भी शरीर की सुविधाएं ढूंढ रहा हो कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे को ये दुखता, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। जहाँ सुविधा मिलती है वहाँ रहूं है। घर में रोटी बनी बनाई मिलती है या फलाना होता है तो अभी रोटी ढूंढ रहे हैं, अभी शरीर की सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, अभी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। भाई ये बात तो आपको करना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी कि धर्म किसको कहते हैं।
धर्म क्या है वास्तव है? ना नौकरी धर्म है, ना पैसा कमाना धर्म है, ना ज्ञान कमाना धर्म है, कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ आपके दिमाग का स्तर वहां तक पहुंच जाए और कहीं नहीं पहुंचना, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अज्ञानता का दूर होना ज्ञान है। अज्ञानताएं क्या है? जो चीज आपने इकट्ठी करी यहां पर थी नहीं आपके पास, इकट्ठी करी, स्वस्थ रहना सीख गए, बीमारी दूर करना सीख गए, या उसी पर भरोसा हो गया, ये भी संसारी हो। आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी नहीं हो सकते। और यदि आप अभी भी इसी के भरोसे बैठे हैं तो बड़ा अज्ञान लेके बैठे हैं। और जब तक अज्ञान है, जब तक ज्ञान नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अंधकार और प्रकाश दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ये अंधकार है, जैसे पैसे कमाना, इज्जत कमाना, वैसे ही स्वास्थ्य कमाना, स्वस्थ हो जाना। और स्वस्थ कौन होएगा बताइए जरा, कौन होता है स्वस्थ? शरीर। और शरीर है ही नहीं, शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो तुम काय में लगे हो और जिंदगी बिता दी इसमें। महाज्ञानता थी, वो अज्ञानता है तो ज्ञान नहीं होगा। पैसे में लगे हैं, पद में लगे हैं, इज्जत कमाने में लगे हैं, पैसे कमाने में लगे हैं, धन कमाने में लगे हैं, कितने दिन का और क्या काम आएगा? मैं तो सोचता हूं किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। बताइए, शरीर के अलावा किसी काम का है? कितना भी पैसा है, कितना भी धन है, आपको आत्मा की पहचान करा सकता है क्या? आत्म साक्षात्कार करा सकता है क्या? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा का साक्षात्कार होना ही परमात्मा का साक्षात्कार होना। और कोई भी सांसारिक चीज आपको आत्मा से कोई लेन देना ही नहीं, वो भी सब अज्ञान है। अब फिर लोग कहते हैं, बड़ा मुश्किल है मेरे को एक चीज कहना, मैं रोज कहता हूं, रोज प्रवचन में कहता हूं कि मैं बात करता हूं उस ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? आत्मा परमात्मा के ज्ञान की। और मेरा उद्देश्य भी केवल उतना ही है कि आत्मा परमात्मा तक पहुंचे। किंतु जो चीज अच्छी है, जो चीज बहुत अच्छी है, वो तो अपना असर दिखाएगी ना। अब मैं लगभग 25 साल 26 साल से ये काम कर रहा हूं, मगर आज तक मेरे पास जो लोग आए हैं वो किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है। मुझे तो नहीं लगा एक भी आदमी दुखी है।
सब अव्वल दर्जे के सुखी हुए और उनको अपनी इच्छा अनुसार, अपने कर्म अनुसार वो सब चीजें मिली, संसार भी मिलता है। क्यों कि जब आत्मा शुद्ध होती है, देखिए एक एक कहावत है, मैंने नहीं मालूम ये दोहा किसका है, वो बड़ा माकूल लगता है। मैं बचपन से सुन रहा हूँ उसको, मुझे नहीं मालूम ये किसका है, ना मैंने कहीं पढ़ा है, ना कोई से ये सुना है कि ये किसका दोहा है। एक दोहा है, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जाए, और सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अब मैं सोचता हूं लक्ष्मी यानी धन दौलत, उस लक्ष्मी धन दौलत यानी ये भी सत्य के साथ आती है। यदि चली भी गई है, क्या कहा, सत मत छोड़े सूरमा, योद्धा, कोई योद्धा होता है वही सत्य पे चलता है। तो ऐसे योद्धा से, ऐसे वीर से ये बात कही है किसी ने कि सत मत छोड़ना कभी। क्यों कि सत छोड़े पथ जा, पथ यानी प्रमाण, प्रामाणिकता। आपकी प्रामाणिकता सत छोड़ने से चली जाती है, आपका अस्तित्व जो है वो गिरता है। जितना जितना सत्य आपसे जाएगा उतना उतना आपके अंदर से आपकी गरिमा, आपकी प्रामाणिकता खत्म होती जाएगी। तो उसके लिए कहा है कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पथ जा, तेरी गरिमा खत्म हो जाएगी, है पथ चला जाएगा, प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी। और यदि सत्य है, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। यदि एक बार चली भी गई फिर मिलेगी। आपने जितनी कथाएं सुनी अभी तक, सोचिए ये कोई ने नहीं छोड़ा कि हरिश्चंद्र, ये तो सुना आपने कि हरिश्चंद्र राजा को सत्य बोलता था, सत्य पे चलता था, तो राजपाट सब चला गया। यहां तक कि बिक गए, खुद भी, पत्नी भी, बच्चा भी, कुछ भी नहीं बचा। मगर एक चीज फिर बताई, सत्य नहीं छोड़ा उसने, और सत्य नहीं छोड़ा तो फिर मिल गया, राजपाट मिला कि नहीं है। आप कथा सुनते हैं सत्यनारायण की, 5 अध्याय, और 5 अध्याय में सबका सब कुछ जाता है, सब कुछ चला जाता है, मगर सत्य पे अड़े रहते हैं तो फिर मिल जाता है। तो यदि सत्य पर चलने पर आपको कुछ मिलता भी है तो मिलेगा ही, क्योंकि वो सत्य से बंधा हुआ है, सत्य के साथ आए हुए हैं। किंतु, फिर किंतु लगा रहा हूं, आप सोच लेना, किंतु ये तुम्हारे काम का नहीं है। देखिए, ना धन तुम्हारे काम का, न इज्जत तुम्हारे काम की, न स्वास्थ्य तुम्हारे काम का, बिल्कुल काम का नहीं है। थोड़े दिन मन को अच्छा लग जाता बस। एक तरफ बादाम खाने को, घी खाने को मिल जाता है, पैसा आ गया तो स्वाद अच्छा मिलता है, शरीर भी अच्छा बन रहा है, मगर 10 बीमारी भी लग जाती है, और रोज कहते हो आज तो मेरे को ये हो गया,
आज तो मेरे को ये हो गया, आज तो मेरे को बुखार आ गया, आज तो मेरे को फलाना हो गया। हर महीने, हर 2 महीने में होता ही रहे। काय से मालूम? वो धन जो खा रहे हो ना, वो अच्छा नहीं था। वो तो बेशक घी था शुद्ध, बादाम था शुद्ध, किंतु बेईमानी का था, चोरी का था, इसलिए निकल रहा है। बेटे अच्छे नहीं होंगे, औलाद अच्छी नहीं होगी, भूखे मरेंगे, पागल हो जाएंगे, लूले लंगड़े हो जाएंगे। होना ही है। सत्य का होगा वही काम देगा। ये मैं सब कुछ कैसे कह रहा हूं? सीधी सच्ची बात है। जितने भी जन्म होते हैं, 84 लाख योनियां हैं, सबके जन्म होते हैं, और सारे के सारे जन्म भोग योनि है। हम भोग भोगने आए। काय का भोग? हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ये सब भोग है। तो भोग भोगना, अच्छे भी भोग है यहाँ, बुरे भोग भी है। यहीं स्वर्ग भी है, यहीं नरक भी है। जल रहे हो 24 घंटा अंदर। क्यों जल रहे हो? इसलिए कि बेईमानी का खा रहे हो, हराम का खाया है, तो कड़ाव में जलाता है, वही कड़ाव है भीतर, जल रहा है। आज ये हो रहा, कल वो हो रहा, परसों ये हो रहा, चला नहीं जा रहा, फलाना नहीं हो रहा। दुखी हो, यानी कर्म अच्छे नहीं। दुख है किंतु दुखी नहीं है, ये भेद कर लेना। दुख है, ये मैं पट्टा लगा के बैठा हूं, ये मुझे दुखी है। ये दुखी नहीं हूं, ये दुख है। दुख आया किंतु दुखी नहीं। हाथ पैर नहीं है 26 साल से, किंतु दुख आया है, पर दुखी नहीं हुआ कभी। दुखी होना आपके मन के ऊपर है। मन दुखी करता है। शायद मेरे हाथ पैर जाने से भी मुझे दुख नहीं हुआ, उतना दुख तो आपको, उससे कई गुना ज्यादा दुख तो आपको सर दुखने में हो जाता। जरा जरा सी बात बोल, बाप रे आप तो मेरा सर दुख रहा, और बाप रे आप तो मेरी कमर दुख रही, बैठा नहीं जा रहा, दुखी हो रहा है। समझ लेना इस बात। दुख आना और दुखी होना, सुख आना और सुखी होना अलग अलग चीज है। सुख आने से सुखी नहीं होता, दुख आने से दुखी नहीं होता। फिर दुखी होता है उसके कर्मों से। दुखी होता है वो अपने कर्म अच्छे नहीं है, तो दुखी रहोगे। भले दुख नहीं आया तो भी दुखी रहोगे। और नहीं तो बड़ा से बड़ा दुख हो जाए, कहते हैं ना सरमत का सर काट दिया था, इसके बाद भी हंस रहा था। जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, कीले ठोक दिए पूरे शरीर पर, गाड़ दिए, फिर भी वो हंस रहा था। सुकरात को जहर पिलाया गया, फिर भी हंस रहा था। क्यों? कि दुखी नहीं हुआ। अब सोचिए आप,
आदमी की गर्दन काटो, कितना दुखी होगा है। कीले गाड़े शरीर पे कितना दुख होगा। जहर पिलाएंगे मर जाएगा, कितना दुखी होगा। मगर वो नहीं हो रहे थे। क्यों? दुख आना, दुखी होना अलग चीज है। मैंने बताया ना अभी, रात भर नींद ना आए जरा सी, समझ नहीं आप कितने परेशान हो जाते हैं। बाप रे, आप तो नींद नहीं आ रही, क्या होगा, दिन कैसे निकलेगा, कोई से झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। रात भर इस कारण नींद नहीं आ रही, उस फिक्र के कारण। अरे भाई, नींद मौत है एक तरह की। और मृत्यु से डरते हो कि नहीं? मृत्यु लाना चाहता कोई? नहीं, कोई नहीं लाना चाहता। तो नींद भी क्यों लाना चाहते? मगर तुमको ये सिखा दिया किसी ने कि नींद ना होगी तो थकावट बहुत बढ़ जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा, है कुछ का कुछ होगा, उल्टे सीधे काम होंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए नींद होना बहुत जरूरी। तो फिक्र कर रहे हो, दुखी हो रहे हो कि नींद ना आए। अरे जीने में जो मजा है वो मरने में है क्या? तो फिर जो जगने में मजा है वो सोने में है क्या? जगना जीवन, सोना मरना। तो खुशी होना चाहिए नींद ना आए। मैं होता हूँ खुशी, भले रात भर नींद ना आए, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता। क्यों? कि मैं जानता हूं कि नींद की गरज होगी तो नींद आ जाएगी। मेरी गरज थोड़ी है नींद, नींद की गरज शरीर की स्वाभाविक क्रिया है कि वो जब विशेष उतने स्तर तक सो जाता है, उतना स्तर तक थक जाता है तो नींद आ जाती। नहीं थका तो नहीं आई, क्या फर्क पड़ गया? आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। देखता कभी आप सोए नहीं हो तो बैठे बैठे भी झूलते हो, नींद आ रही। क्यों? कि सो नहीं पाए थे और थक उठते ही गए थे तो नींद आ रही है। नींद पूरी हो जाए तो फिर सोना चाहो तो नहीं आए। अब मैं 11 घंटे बिस्तर पे रहता हूँ कम से कम, शाम से सुबह तक, और नींद 2.5 घंटे आती। अब बाकी क्या करता हूँ अकेला? आप 5 मिनट नहीं रह सकते, बहुत परेशान होते हो। नींद ना आए तो बिस्तर पर बैठ जाते हो, किताब निकाल लेते हो, मोबाइल चलाने लगते हो, टीवी देखने लगते हो, बाहर निकल जाते हो, घूमने लगते हो। क्यों? कि मन परेशान करता। बाप रे, मेरा मन परेशान नहीं होता, शांत रहता हूँ, खूब मजा आता है, आनंद मिलता है। बल्कि देखा होगा, रहते मेरे साथ रखते हैं या जिसने भी देखा कि शाम हुई, अंधेरा हुआ कि मैं बकता हूँ बिस्तर की तरफ। आप बैठे साथ में, सुनना चाहते हो, बात करना चाहते हो, और मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो सोऊंगा, जाऊँ। अब क्या, 7:30 बजे चला जाता हूँ आदमी बिस्तर, और ठंड के दिन में 6 बजे, 6, 6:30 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ, और सुबह 6 बजे, 5:30 बजे निकलता हूँ। अब इतनी देर कोई नींद आती क्या? कोई भी नहीं, मेरे कमरे में भी नहीं, बिस्तर में तो ठीक, फिर अकेला क्या करता? मन तकलीफ देता है तुमको,
मेरा मन नहीं है इसलिए मेरा तकलीफ नहीं देता। वो जो दुखी होना है वो मन का काम है, मन दुखी होता है। और मन भौतिक चीज है, मन कोई चीज ही नहीं है। पहली बात है, जो मान लिया वो मन है। तुमने मान लिया कि दुखी नहीं होना चाहिए, तुमने मान लिया कि भोजन इतना मिलना चाहिए, तुमने मान लिया कि ऐसा सोना चाहिए, तुमने मान लिया ऐसी गाड़ी होना चाहिए, तुमने मान लिया ऐसा बिस्तर होना चाहिए, तुमने मान लिया ऐसा कपड़े होना चाहिए। और वो जो माना होता ना हो तो फिर तकलीफ होती तो और रोते और बाप रे आप तो भोजन में घी नहीं था, सूखी रोटी खाना पड़ रही। मैंने तो बचपन से कभी बिना घी की रोटी नहीं खाई। तो क्या मर जाएगा आज? बिना घी की खा लेगा तो? अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये तो बड़ा दुख होता है। ये दिन भी देखना था, हमारे पास तो नमक ही नहीं है अभी, है बिना नमक का ही खा रहे हैं। ये दिन भी देखना था और रो रहे हैं। अरे क्या हो गया, रोज नमक खा रहे हैं, जिंदगी हो गई नमक का खाते खाते, एक दिन बिना नमक का ही सही, क्या फर्क पड़ जाएगा। किंतु ज्ञान नहीं। तो ये जो भौतिक चीजें ढूंढ रहे हैं ना, भौतिक चीजों के आधार पर जी रहे हैं ना, ये सारा ज्ञान है। हो ये मत मान लेना कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, बिल्कुल ज्ञानी नहीं हो, बिल्कुल अज्ञानी। इससे कुछ नहीं होता कि 40 बरस हो गए मेरे को तो ध्यान करते हैं, अभी भी उतना ही अज्ञान है। फिर ये समझ में आए कि मैं सिर्फ आत्मा हूं और मेरे को वो काम करना है, वो कर्म करना चाहिए जिससे मेरी आत्मा स्ट्रांग बनती हो, समृद्ध बनती हो, वो स्वस्थ होती हो। अब मैं जब स्वस्थ होने की बात करता हूं तो एक प्रश्न उठता है, क्या वो बीमार होती है, अस्वस्थ होती है? नहीं, कमजोर होती है। आत्मा कमजोर हो जाती है आपकी। जितने जितने चोर बदमाशी झूठ बेईमानी करी है आपने, उतना आत्मबल घट गया आपका। आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं होती हमारी, तो ये करने में हिम्मत नहीं होती हमारी, तो समझ गए बात को आपकी। मगर हिम्मत नहीं होती। हिम्मत इसलिए नहीं होती कि आत्मबल बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है? चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, डकैती डालते हो, झूठ बोलते हो। जितना जितना भी ये नकारात्मक चीज आपके पास है, उतना आपका आत्मबल कम होता है। और जितना आत्मबल कम है, उतना ज्ञान की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। आत्मबल बढ़े, आत्मबल काय से बढ़ता है? भोजन, आप भोजन करते हैं ना, शरीर को घी खिलाओ अच्छा से अच्छा, शुद्ध से शुद्ध, बादाम खिलाओ तो शरीर बलिष्ठ होता है कि नहीं? वैसे ही आत्मा का भोजन है सत्य और ईमान। मेरे पास कुछ नहीं है, एक कोड़ी भी नहीं है मेरे पास, मगर आत्मबल इतना है कि आप कहो मत चलाओ, आप कहो वो करो। आज भी कहता हूं ना, प्रवचनों में कहता हूं
कि आज भी मुझे कोई लेना देना नहीं है आश्रम से भी, इस मकान से भी, इस बिस्तर से भी, इस घर से भी, इस परिवार से भी, इस फला आदमी से भी, इस शिक्षा से भी, इस धन से भी, किसी से कुछ लेना देना नहीं। फिर आत्मबल, जो किसी दूसरे पर आश्रित रहे। देखिए, किसी के भी यदि आप आश्रित हैं, चाहे घर के, चाहे परिवार के, चाहे बेटे के, चाहे पैसे के, चाहे धन के, चाहे गाड़ी के, चाहे किसी पे भी आश्रित है, तो आपका आत्मबल गिरा हुआ है। यदि आप किसी के आश्रित नहीं है तो आपका आत्मबल बढ़ा होगा। कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ चाहिए है, देखना आप 24 घंटे लगातार जिंदगी भर से कुछ न कुछ चाहिए है, प्रतिपल कुछ भी चाहिए है आपको। कितना कमजोर हैं आप, आत्मबल बिल्कुल नहीं। जितना कुछ नहीं चाहिए उतना आत्मबल बढ़ाओ। क्या करूंगा लेके, खाना क्या करूंगा लेके, पैसा क्या करूंगा लेके, धन क्या करूंगा। यदि इनके भरोसे हूं, परिवार के भरोसे हूं, किसी के भी भरोसे हूं, तो पराधीन सपने सुख नहीं। मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? सुख तो वो देगा, वो देगा, वो देगा, चीज देगी, पानी देगा, भोजन देगा, सोना देगा, चांदी देगा, पैसा देगा, खाना देगा, ये सुख देगा। तो ये तो पराधीन हो गया। सपने में भी सुख नहीं मेरे भाई। फिर किसी के अधीन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न बेटा, न बेटी, न परिवार, न छोरा, न छोरी। नौकरी ढूंढ रहे हैं, हद हो गई। काम ढूंढ रहे हैं, हद हो गई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास होलुका कह गए, सबके दाता राम। पराश्रित है, पराधीन है, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। फिर आत्मबल इतना हो कि हिमालय पे भी चढ़ जाए, भगवान वहां भी भोजन भेज देगा। सोचिए आप, वहां कुछ नहीं मिलता। आजकल तो भले ही मिलता भी हो, मगर पहले किसी जमाने में कुछ नहीं था यार। वहां तो बर्फ होती, हिमालय पे क्या होता है। और वहां भी ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे। क्या खाते पीते होंगे, वही भगवान भेजता है। आत्मबल इतना है कि किसी की भी जरूरत ना पड़े। जैसे जैसे पराधीनता छूटती चली जाएगी, वैसे वैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक आदत नहीं।